लाइफ के मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। जब भी अगर शोहर को गुस्सा आया हुआ है, मसलन क्लाइंट उसे तंग करते हैं या एम्प्लॉयर तंग करता है, जॉब में या बिजनेस में बाहर से कई मामलात होते हैं, तो अगर उससे गुस्से में बात निकल आती है या ऊंची आवाज़ में बात कर बैठता है तो बीवी सब्र कर ले, चुप हो। अगर बीवी बच्चों को संभाल कर थकी हुई है या बच्चे ने तंग किया है, घर के काम कर करके थक गई है, कोई बात गुस्से से अगर निकल आई है तो ये नहीं समझना चाहिए कि लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं रन मुरीद हूँ, मैं उसकी बात पर सब्र कर लूँगा। हमारे मुआशरे में, इलाके में ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है वो हम पर अगर गुस्सा हुई है चुप नहीं होना, आगे जवाब ज़रूर देना है। ये बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आप चुप हो जाएं। अगर रस्से को दोनों खींचें तो रस्सा टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कि अल्लामा साहब आप हमें कोई अच्छा सा लेक्चर दें अबाउट हस्बैंड वाइफ के मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। सोशल मीडिया पर लोग लेक्चर जो है ना सुनते नहीं है, मुख्तसर सा जो है ना 3-4 मिनट के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ बयान कर देता हूँ। जब भी अगर शोहर को गुस्सा आया हुआ है, मसलन क्लाइंट उसे तंग करते हैं या एम्प्लॉयर तंग करता है, जॉब में या बिजनेस में बाहर से कई मामलात होते हैं, तो अगर उससे गुस्से में बात निकल आती है या ऊंची आवाज़ में बात कर बैठता है तो बीवी सब्र कर ले, चुप हो। अगर बीवी बच्चों को संभाल कर थकी हुई है या बच्चे ने तंग किया है, घर के काम कर करके थक गई है, कोई बात गुस्से से अगर निकल आई है तो ये नहीं समझना चाहिए कि लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं रन मुरीद हूँ, मैं उसकी बात पर सब्र कर लूँगा। हमारे मुआशरे में, इलाके में ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है वो हम पर अगर गुस्सा हुई है चुप नहीं होना, आगे जवाब ज़रूर देना है। ये बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आप चुप हो जाएं। अगर रस्से को दोनों खींचें तो रस्सा टूट जाता है, तो अगर एक नरम कर ले तो फिर टूटता नहीं है। तो ये ताल्लुक़ भी टूटेगा नहीं अगर एक सब्र कर ले, चुप हो जाए। पहली बात तो यह। दूसरी, किसी चीज़ में भी इख्तिलाफ हो जाए, कई मामलात होते हैं। जब इंसान बर्तन भी इकट्ठे हों तो खड़कते हैं, बहन भाई भी इकट्ठे हों तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, माँ बाप के साथ इख्तिलाफ हो जाता है। तो अगर इख्तिलाफ हो जाता है तो 50% कंप्रोमाइज़ बीवी कर ले, 50% हस्बैंड कर ले। ये नहीं कि मैं चूँकि हस्बैंड हूँ मैंने नहीं पीछे हटना, या बीवी के नहीं मेरी ये आदत है, मैं जिस ख़ानदान में आई हूँ वहाँ हर बात मानी जाती थी, ये बात नहीं। आपने कंप्रोमाइज़ करना है, कुछ उसकी माननी है, कुछ अपनी माननी है। हाँ, तो फिर आपका वो इख्तिलाफ राय में आप एक डिसीजन कर बैठेंगे। आखिरी बात यह है कि हाथ बटाना चाहिए, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा काम है, बीवी थकी हुई है, तो फिर उसके साथ हाथ बटाना ये रन मुरीदी नहीं होता, ये सुन्नत तरीका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाते थे घर के कामों में। और अगर बीवी भी पढ़ी लिखी है, शौहर के किसी मामले में वो साथ हाथ बटा सकती है तो वो भी करे। इस तरह आपस में चलता है और अपनी जो काम है उनको अच्छे तरीके से करे। ये नहीं कि शौहर ने हेल्प कर दिया तो अब उसने कहना है कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है, कि मैंने ना माँ से बातें करते रहना है, मैंने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देना है बातों में, और सहेलियों से और सोशल मीडिया और ये वो, तो आधे काम से नहीं हुआ। घर बाहर से ही आप खाना ले आया करें, घर में खैर है अगर सफाई नहीं है या बच्चों की तरबियत नहीं हो, ऐसा नहीं। इन तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें मुशक्क़त से, मेहनत से दिल लगा कर काम करें ताकि शौहर का भी दिल खुश हो। बिल्कुल, बेशक। थैंक यू सो मच लामा साहब, आपने अपना टाइम दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आप भी किसी टॉपिक पे लामा साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।